नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुराज स्टडी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम लोग देखेंगे पहला क्या है, हम गेहूं किस राज्य में सर्वाधिक होता है, ये तो कर लिए हैं पंजाब 81 से। कह रहे हैं बैंक कर्ज नहीं देता है, किसे नहीं देगा? बिना कर्जदार के, यानी कि ऋणधारक के। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1995। कब हुआ था? 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। एक चीज़ और देखेंगे, इसका जो नाम है आज के टाइम में, जो नाम है शॉर्ट फॉर्म में कहें तो WTO है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, पुराना नाम क्या था? पुराना नाम इसका क्या था? पुराना नाम इसका था WATT, पुराना नाम था। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो की गई, उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो क्या थे? पीटर सदरलैंड थे। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इस समय कौन है? इस समय मतलब प्रेजेंट टाइम में कौन अध्यक्ष हैं इसके? तो प्रेजेंट टाइम में है ओकोंजो इवेला, जो कि इनको पदभार कब मिला है? पदभार इनको मिला है 1 मार्च 1921 से, है ना। और एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मुख्यालय कहाँ इसका? मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय होगा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, इसी का, विश्व व्यापार संगठन का, जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में मुख्यालय। एक क्वेश्चन ये होगा कि कितने देश हैं इसमें? तो कितने देश हैं? 146 देश हैं। कितने देश हैं? 146 देश। और एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अंतिम देश कौन सा है? तो अंतिम देश होगा अफ़गानिस्तान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। विश्व संगठन का मुख्यालय तो जिनेवा में होगा। राइट आंसर क्या होगा? जिनेवा में। सन 2006 तक कितने देश व्यापार संगठन के सदस्य थे? राइट आंसर होगा 149। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? राइट आंसर इसका होगा सिंहली। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, कहना है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। इसी में देखेंगे दिया है क्या? 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या है? तो 24 जनवरी को आप देखेंगे गुरु नानक दिवस या गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। और ये चीज़ 24 फरवरी की बात करें, सॉरी 24 फरवरी को गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। 24 फरवरी को एक और है, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क के रूप में 24 फरवरी मनाया जाता है। एक ये है कि 24 फरवरी को गुरु नानक जी की जयंती मनाई जाती है। दूसरे में देखेंगे, यानी कि 24 दिसंबर को देख लेंगे। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है। लास्ट आपका बच रहा है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को क्या किया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि उपभोक्ता संरक्षण एक्ट जो था वो 1986 में। इसमें जैसे मान लीजिए हमारा अधिकार क्या हो, उपभोक्ता जो सामान को खरीद रहे हैं अगर, तो हमारा अधिकार क्या, हम उसको जांच कर सकते हैं, उसकी शुद्धता को जांच कर सकते हैं, उसके मूल्य को देख सकते हैं, मूल्य से अधिक कोई ना ले पैसा दुकान वाला। ये सब अधिकार इसमें दिए गए हैं। इसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करवा सकते हैं अगर इसके खिलाफ कोई काम कर रहा है। अगला दिया है लिंगानुपात का अर्थ है। लिंगानुपात का अर्थ है 1 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, देश की महिलाओं और पुरुषों का अनुपात, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा क्या? 1 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगला दिया है उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अधिकतर मात्रा में महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं सेकंड पेज में, यहाँ से इसी में है पीली मिट्टी। हाँ, पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगला, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। और 8 संघ राज्य हैं। 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्र हैं। अगला करें 16वीं सदी की किताब, 16वीं सदी की किताब श्री रामचरितमानस का पहला प्रकाशन हुआ था, कहाँ से हुआ था या कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1810 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। राइट आंसर यानी कि सेकंड होगा इसका। अगला देखेंगे गोलमेज सम्मेलन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने देखेंगे, ये गलत हो गया, लेने वाले निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है? महात्मा गांधी जी भी हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। इसमें हम देखेंगे दोनों ऑप्शन दिए हैं तो कन्फ्यूजन होगा। जिसमें हम देखेंगे, अगर हम कहें कि तीनों में, पुरुषों में तीनों में किसने भाग लिया, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें भाग लिए थे। इनके साथ में एक और थे जो तीनों में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तेज बहादुर सप्रू। इस पे और सारे क्वेश्चन बनते हैं कि तीनों में ऐसी कोई महिला हो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग ली हो। चलिए देखेंगे गोलमेज सम्मेलन जी यहाँ है। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले निम्नलिखित में से कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात हम कर रहे थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में ऐसे पुरुष हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए इन्होंने। इनके साथ में एक और थे, तेज बहादुर सप्रू। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में महिला, कोई ऐसी महिला हो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग ली हो, तो वो है सरोजनी नायडू। पहला जो है, अच्छा ये कब से कब तक हुआ है गोलमेज सम्मेलन? कब से कब हुआ? तो 1930 से 1932 तक हुआ था ये। अब इसमें पहला जो गोलमेज सम्मेलन है, पहला गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो पहले गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन चला। सेकंड वाला जो है, सेकंड यानी कि कोई पूछा सेकंड यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक, तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 7 नवंबर से कब तक? 7 नवंबर से मतलब 1932 में, 7 नवंबर 1932 और 24 दिसंबर तक 1932 में। अच्छा, प्रथम जो अध्यक्ष थे इसके रामसे मैक्डोनाल्ड थे इसके प्रथम अध्यक्ष, यानी कि पहले जो गोलमेज सम्मेलन था उसके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो ये देखेंगे जनवरी 1921 में। जनवरी 1921 में आप लोग को बहुत ऐसे बुक्स होंगे, बहुत सारे बुकों में ऐसा दिया है कि 1920 में, यानी कि 1920 में 31 मार्च 1920 ऐसा कुछ करके दिया है। इसमें देखेंगे, कहेंगे महात्मा गांधी जी जो हैं असहयोग आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। और भारत का सबसे बड़ा आंदोलन, अभी तक सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है, सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन माना जाता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। कितनी भाषाओं को? 22। किस अनुसूची में दी गई है? 8वीं अनुसूची में दी गई है। 8वीं अनुसूची में दी गई है। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? कुल 12 सूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक ना। अगला, भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब स्टार्ट किया गया? सन 1857 में। निम्नलिखित में से सामाजिक समूह कौन सा है? सामाजिक समूह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। 97।
भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है इनका समग्र मानववाद। अगला देखेंगे, अगला क्या दिया है? पंजाब के समृद्ध किसान क्या नहीं चाहेंगे? पंजाब के समृद्ध किसान क्या नहीं चाहेंगे? लगभग हर जगह के किसान नहीं चाहेंगे। क्या? सस्ते श्रमिक, सस्ते श्रमिक तो सभी को चाहिए। उच्च आय, उच्च आय भी सभी को चाहिए। अधिक उपज भी सबको चाहिए। गिरते मूल्य, गिरते मूल्य ये राइट आंसर होगा, यानी कि गिरते मूल्य कोई किसान नहीं चाहेगा। पंजाब के किसान क्या नहीं चाहेंगे? गिरते मूल्य नहीं चाहेंगे। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, हालांकि लगभग सबको ये पता होगा, 99 वाला। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। कहाँ, कब तक हुआ? 18 तक, 1918 तक हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन और हो सकता है, द्वितीय विश्व युद्ध पूछ लें तो 1939 से 1945 तक हो जाएगा। पहला जो विश्व युद्ध है वो रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऑस्ट्रिया के, पहला विश्व युद्ध जो हुआ था उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक की हत्या हो गई। इसके कारण क्या हुआ? लोगों में आक्रोश आया और फिर बात विवाद आगे बढ़ा और फिर इतना बढ़ गया कि विश्व युद्ध तक आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब क्यों हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ कि हिटलर जो थे, हिटलर ने वर्साई एक संधि थी जिसका इन्होंने उल्लंघन किया और पोलैंड पर लोगों ने हमला कर दिया, जिससे सब लोग आक्रोश में आ गए। लास्ट देखेंगे, कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया है? कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्रक में। किस क्षेत्रक में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि। द्वितीय क्षेत्रक, अच्छा देखेंगे द्वितीय क्षेत्रक में क्या क्या आते हैं। द्वितीय क्षेत्रक की बात करें तो द्वितीय क्षेत्रक जो है वो सामान जो चीज़ें बनती हैं, ये सब जो चीज़ें बनती हैं वो द्वितीय क्षेत्रक में आती हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कच्चे मालों से बनती हैं, कच्चे माल से जो बनती है। जैसे मान लो गन्ना हो गया, गन्ना से चीनी बनना हो गया, और कपड़ा इत्यादि बनना हो गया, है ना। और इसी को देखेंगे, द्वितीय क्षेत्रक को ही हम कहते हैं विनिर्माण उद्योग भी कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग मतलब दोबारा किसी चीज़ को दोबारा बनाना, दोबारा मतलब किसी दूसरे सामान से या कच्चे माल से उसका दूसरा वस्तु निर्माण करना कहा जाता है। इसमें देखेंगे कच्चा माल रहेगा, खाद्य विनिर्माण होगा, कपड़ा निर्माण होगा। किस में आएंगे ये सब? द्वितीय क्षेत्रक में। तृतीय क्षेत्रक की बात कर लेते हैं। तृतीय क्षेत्रक में क्या आएंगे? तृतीय क्षेत्रक में हम देखेंगे व्यापार आएगा, यातायात आएगा, संस्कृति मनोरंजन आएंगे, जो मूवी वूवी आप देखते हैं, संस्कृति मनोरंजन, लोक सेवा, लोक प्रशासन आएंगे, सूचना आएगा, न्याय आएगा, स्वास्थ्य आएगा, शिक्षा भी आएगा इत्यादि। ये सब इस तरह के चीज़ें तृतीय क्षेत्रक में आएगा। चतुर्थक क्षेत्रक में क्या आएगा? चतुर्थक से क्षेत्रक में आएगा आपका अर्थव्यवस्था का ज्ञान, अर्थव्यवस्था का ज्ञान आधारित क्षेत्र होगा, सूचना होगा, मीडिया होगा, अनुसंधान होंगे, विकास होगा आदि। ये किस में आएंगे? आपके चतुर्थक क्षेत्रक में। चलिए देखेंगे, जो बच्चे देख ले हैं, अगर अच्छा आपको लग रहा है वीडियो तो आप अपने सहपाठियों के पास शेयर कर देंगे, या फिर और कोई है जो आप पढ़ाई से रिलेटिव हैं, किसी भी क्लास के हों, उनके पास वीडियो आप शेयर कर दें ताकि वो भी देख लें। और देखेंगे इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है ये वाले में, बुक से, जिस बुक से हम वीडियो किए हैं या फिर जिससे हम स्कूल पे पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या दिया? 1921 दिया है, बाकी और बुकों में क्या दिया? 1920 दिया है। देख लेंगे आप इसको थोड़ा। थैंक यू।